नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, एक भिखारी लड़की ने एक अमीर घर के लड़के से कैसे शादी करी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और मैं इससे भी बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँगा। दोस्तों, ये बहुत ही दिल को झकझोर करने वाली घटना है। आखिर उस अमीरजादे का उस भिखारी लड़की पे कैसे दिल आया। दोस्तों, बिल्कुल समय न गवाते हुए मैं आपको कहानी की शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना मुंबई शहर की है, जो कि भारत में पड़ता है। दोस्तों, एक दिन की बात है। तारीख होती है 26 जनवरी 2025। रोड के किनारे निशा नाम की लड़की, जिसके कि माता पिता नहीं थे। ये लड़की मुंबई के थाने स्टेशन के पास कटोरा सामने रखे हुए भीख मांग रही होती है। इधर कार से उतरता है तो वहाँ से रेडी वाले से वो सेब लेता है और उस जो लड़के का नाम होता है वो महेश होता है। दोस्तों, जब ये महेश नाम का व्यक्ति, जो कि ये पैसे से धनाढ़ था, और जैसे ही ओडी की तरफ फल लेके वापस चलता है तो उसकी नज़र एक भिखारन पर पड़ती है। भिखारन भी माशाल्लाह, उसका क्या रूप दिया था, मुस्कुराहट। उसे देखता है और कहता है, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहता है कि परमात्मा मन ही मन में सोचने लगता है कि परमात्मा ने भी कहाँ ये जड़ी है। आज के ज़माने में भला ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। दोस्तों, वो उस लड़की के ऊपर मोहित हो जाता है और 5,000 रुपये, जो कि 500 के होते हैं, उस लड़की को देता है। वो कहती है, साहब नहीं, आप मुझ पे एहसान मत करिए। तो कह के चला जाता है कि अगर और कोई जो वो ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना, मैं यहीं से आते जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं इसी रेडी से सेब खरीदता हूँ। मैं बहुत पुराना ग्राहक हूँ। फिर जो महेश नाम का व्यक्ति होता है 4-5 दिन बाद आता है। दोस्तों, तो वो कुछ अरमान लिए हुए आता है। एक स्मार्ट फ़ोन लेके आता है और कहता है कि ये अपने पास रखिए और इसमें मेरा नंबर डायल है। तो वो हाथ जोड़ के कहती है, साहब आप ठहरे, बहुत बड़े आदमी हो, आप नेक दिल हो, मैं आपका मोबाइल नहीं रख सकती। दोस्तों, वो काफ़ी मन्नत करता है। उसके बाद वो लड़की लेती है और वहीं पर सोती है कि आखिर तुम्हारा घर पर फ़ोन मिलाता है और बताओ घर पहुंच गई। तो वो रोते हुए, आंखों में आंसू लिए, झरझराती हुई आवाज़ में बोलती है, साहब मेरा कोई घर नहीं है। ये जो स्टेशन के पास में जो बिसरा ग्राम होता है, जो सोने के लिए, मैं उसी में सो जाती हूँ, तुम्हें पता है। तब वो कहता है, महेश आपको पता होना चाहिए देश में कितनी घटनाएं घट रही हैं। मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ गलत हो। चलो मस्त, ठीक। अब तो उस लड़की से इतना भाव विभोर हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है और कहता है कि मैं आपकी बातों से प्रसन्न हूँ, आपके रूप को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर पर ले चलता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, घर पर रखूँगा, लेकिन आपको ये भीख शोभा नहीं देती। तो कहता है, साहब मैं तो बचपन से ही सोच संभाली है, माता पिता मेरे ख़त्म हो गए, तब से मैं भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन कर रही हूँ। दोस्तों, फिर 2-3 दिन वाले बाद महेश बाबू आते हैं और उन्हें एक किराए पर कमरा दिलवाते हैं और उस मकान मालिक से कहते हैं, इस लड़की की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा भी अगर मैंने कोई बात सुनी
तो ये आपके लिए सही नहीं, ये आपकी मैं सुपुर्द करके जा रहा हूँ। और ये अब इधर उस भिखारी लड़की की भी चाह बढ़ने लगती है, तो उसके भी कहते हैं कि देखो कितना नेक इंसान है, पर ये नहीं पता था कि एक दिन यही व्यक्ति मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, बातें ही बातों में पता नहीं पड़ती, ना जाने कब आप इन दोनों में प्यार हो जाता है। तो जब महेश बाबू के घर एक रिश्ता बहुत ही करोड़पति घर से आता है, तो कहते हैं बेटा अब आप जवान हो गए हो, क्यों ना शादी कर लो। वो कहता है पापा मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो भी लड़की बहुत सुंदर है कि बेटा उसके माता पिता हमारे यहाँ आएँ तो हम वो रिश्ता कर लेंगे। तो महेश कहता है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है पिताजी, वो बहुत ही अनाथ है, गरीब है। तो इधर महेश बाबू की जो माँ होती हैं तो वो कहती हैं मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगी जिसके माता पिता अगर तुम जाओगे तो कोई पानी भी देने वाला नहीं है। काफ़ी दिनों से यही रूठा राठी उस परिवार के अंदर चलती रहती है दोस्तों। तो एक दिन की बात है कि वो सल्फास की महेश बाबू जब कहानी बिगड़ती है, क्योंकि एक दूसरे से था प्यार करते थे, बिगड़ती है तो सल्फास की जुगाड़ लगा के वो गोली ले आते हैं। तो वो एक गोली उसमें से खा लेता है। तो माँ कहती है बेटा ये किसकी गोली हैं? तो वो कहता है ये मैं अपनी जीवन लीला, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से। तो वो मान जाते हैं। मानने के बाद वो एक रिजल्ट बुक करता है, उससे कहता है पंडित के पास जाता है और शादी छटवाता है। जो पंडित होता है वो 24 फरवरी 2026 की निकाल देता है। तो वो कहता है कि आप तैयार हो जाना। तो वहीं उसी मकान मालिक को उसकी जिम्मेदारी कहता है कि इस लड़की की शादी फरवरी के महीना में, और एटीएम कार्ड दे देता है, जितना पैसा आपको लेना है ले लेना, और चेक बुक भी दे देता है, जितना निकालना है निकाल लेना, क्योंकि ये शादी आपको करानी है। तो वो कहते हैं आपने लड़का देख लिया? कि जी हाँ मैंने देख लिया। दोस्तों, बताई डेट के अनुसार वो अपनी तैयारी करने लगता है। इधर लड़की पर हल्दी मंडप के पास इधर लड़का महेश बाबू जब बारात लेके जाता है, तो उसके माता पिता के ये मेरा जो महेश लड़का है ये झूठ बोल रहा है, इसके यहाँ तो कोई कमी नहीं। आखिर विधि को, विधान को, परमात्मा की लीला को किसी को समझ में नहीं आता, आखिर वो किस रूप में मिल जाए। तो दोस्तों, उसकी जब वो महेश बाबू को लड़की सामने दूल्हे के सेहरे बांधे हुए देखती है तो भीतर भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि भगवान मैं कहाँ रोड पर भीख मांगने वाली, कहाँ मैं अरबपति करोड़पति घर की बहू बनूंगी। मेरी लाश अब आपके हाथ है, मेरी गाड़ी आपके हाथ है। दोस्तों, जब उनकी भामर पड़ जाते हैं, घर में जाती है, तो वो जो लड़की है दिनों रात सेवा करती हैं। तो महेश बाबू की माता पिता कहते हैं कि हमने बड़े लड़के की शादी की, वो तो हमें अपने बर्तन झूठे भी नहीं मांजती, और ये देखो कितने बढ़िया से सेवा अपना पतिव्रत धर्म निभा रही है। अब तो यही होता है दोस्तों। कुछ समय बाद उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वो अपना दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के रूप में बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस लिखें, जिससे कि आने वाले वीडियो में आपके नाम भी मैं बोलूँगा। और मैं इसी कहानी का अंत करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना मुंबई की आपको कैसे लगी वो ज़रूर बताएं। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।